नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं देवेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आज सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता, इस समय की बड़ी जानकारी है। और दिल्ली तो आज दिल्ली की जनता को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आदित्य इस समय लाइव मौजूद हैं। आदित्य, दिल्ली को आज एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या कुछ तस्वीरें? मौजूद हूँ अभी रेखा गुप्ता जी के घर के पास में। आप देखेंगे कि यहाँ पर रेखा गुप्ता जी आई हुई हैं, कार्यकर्ताओं से भेंट कर रही हैं। कार्यकर्ता जो हैं फूल माला लेकर के यहाँ पे उनके साथ में उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ लगातार जो सुबह से यहाँ पे आई हुई है और पूरे रात, जबकि कल इतनी घोषणा के बाद में, इतनी मेहनत के बाद में रेखा गुप्ता बहुत थकी हुई थी। सुबह जब सब लोग आए थे तो रेखा गुप्ता से मिलने के इंतजार कर रहे थे, लेकिन नहीं मिल पाई थी। लेकिन अभी आप देखेंगे जो कार्यकर्ता हैं इस तरीके से जो यहाँ पे मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद हैं और लगातार उनसे बात करने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। फुल गुलदस्ता के साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे जो कार्यकर्ता है, पूरे इलाके में आप देखेंगे कि जो भाजपा की झंडा है, भाजपा का जो पोस्टर्स है वो लगा हुआ है। ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड बाजा के साथ में जो लोग हैं वो आए हुए हैं और साथ ही कई ऐसे लोग अन्य दूसरे भी हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं, क्योंकि 27 साल के बाद जिस तरीके से भाजपा ने सत्ता में वापसी की है और भाजपा के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार 21 राज्यों में भाजपा के साथ में मिलकर के या भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा महिला नहीं रही है। और पहला ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा जो है रेखा गुप्ता है, जो महिला के रूप में सामने आई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही खास हो जाता है। खासतौर से ऐसे समय में जब ये आलोचना के शिकार होते रही है भाजपा की, महिला को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है या महिला को अहम जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी जा रही है। अब देखेंगे कि कार्यकर्ता जो है किस तरीके से लगातार आए हुए हैं और लगातार वो भेंट करने की, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, रेखा गुप्ता से हर कोई मिलना चाह रहा है। उसको देखते हुए अचानक जो लोग हैं वो पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं, सब जो है लगे हुए हैं सुरक्षा में उनके। लेकिन अभी यहाँ से निकल करके वो रामलीला मैदान जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होना है और भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई ऐसे दिग्गज हैं भाजपा के, वो शामिल होने वाले हैं। कई स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होने वाले हैं। एनडीए के घटक दल जो हैं उनके जो मुखिया हैं या उनके जो अन्य जो राजनीतिक जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस सब को देखते हुए तैयारी उसी हिसाब से चल रही है। अब देखेंगे कि मैं आपको हमारे कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ आप देखेंगे लोगों की भीड़। सुबह का समय है, रात भर जो है बधाइयों का तांता लगा रहा है। लोग अचानक यहाँ से जा नहीं रहे थे, क्योंकि 27 साल के बाद जिस तरीके से भाजपा आई है उसके हिसाब से। और फिर सुबह होते ही रेखा गुप्ता फिर से लोगों से मिलना शुरू कर चुकी हैं। लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, कैसा लग रहा है, क्योंकि 27 साल के बाद भाजपा में वापसी और महिला चेहरा। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, जो उन्होंने हमारी कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम बनाया और ये अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। और अब दिल्ली बनेगी हमारी सपनों की दिल्ली, नशा मुक्त दिल्ली, कूड़ा मुक्त दिल्ली, आपदा मुक्त दिल्ली पहली कर चुके हैं वो। जानेंगे महिला चेहरा, क्या क्या उम्मीदें हैं महिला चेहरा सीएम से? पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि दिल्ली की सीएम रेखा जी को बनाया, महिला फेस लिया उन्होंने। और दूसरा, हमारे को रेखा जी से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत मंजी हुई कार्यकर्ता है रेखा जी बीजेपी की, और दिल्ली को हम खूबसूरत बनाएंगे, रेखा जी का साथ देंगे और दिल्ली निखर के आएगी।
क्या लगता है कि वही कहावत है ना, सबका साथ सबका विकास। तो वो सबका साथ देने में 1 मिनट भी देरी नहीं लगाती। कई उम्मीदें हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा रेखा गुप्ता जी को। बिल्कुल 101% करेगी वो। हमारे साथ रेखा गुप्ता जी हैं। मैम क्या क्या उम्मीदें पूरा करने की क्या क्या प्लानिंग है मैम? क्या क्या प्लान किया मैम? मैम क्या क्या प्लान किया इस बार? मैम क्या क्या प्लान किया है सीएम चेहरा? एक मिनट तुम हटो वहां से। मीडिया वाला चला आप काफी देर हो गया। अरे काफी देर हो गया। काफी देर एक मिनट अरे कम मिलने दीजिए आराम से आइए। आपने कम मिलने दीजिए मैं अलग अलग नहीं, थैंक यू सो मच। मैं अलग अलग नहीं कर पाऊंगी, थैंक यू सो मच। पब्लिक कम मिलने प्लान फॉर दिल्ली, चलिए धन्यवाद। हाँ ठीक है पब्लिक कम मिलने दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता से मिलने के लिए जो लोग हैं वो भीड़, हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, क्राउड इतनी ज्यादा है, कार्यकर्ताओं बिल्कुल, का और जो कहीं ना जमावड़ा कहीं है, वो सुरक्षा इतना के ज्यादा कड़े है इंतजाम कि किए गए लगातार जो हैं। है फिलहाल रेखा के लिए गुप्ता आपका धन्यवाद हमारे मिल साथ नहीं पा रही जुड़ने है के लोगों लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और इस बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार आज पेश करेगी अपना नौवां बजट, इस समय की बड़ी जानकारी है, और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे यूपी का बजट। में बड़ी घोषणा संभव है। इस बार का बजट गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य भुगतान का इंतजाम भी बजट में दिखेगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोहम्मद शबाब इस समय लाइव मौजूद हैं। शबाब, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, चूंकि आज पिटारा खुलेगा, अभी आप कहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, इस समय मैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के घर पर मौजूद हूं। अब से थोड़ी देर के बाद सुरेश खन्ना जो है वो करीबन 9 बजे के आसपास अपने आवास से निकलेंगे और यहां से निकलकर मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग जाएंगे, जहां पर कैबिनेट की बैठक सुबह 9:30 बजे बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में जो बजट का मसौदा है उसे रखा जाएगा, मुख्यमंत्री की जो है वो रजामंदी ली जाएगी, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर की रजामंदी ली जाएगी और उसके बाद वहां से निकलकर 11 बजे के आसपास जो है वो वित्त मंत्री विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर विधानसभा के पटल पर बजट को रखा जाएगा। इस बार का बजट जो है वो योगी सरकार का ऐतिहासिक बजट होगा, क्योंकि करीबन 8 लाख करोड़ के इस भारी भरकम बजट में प्रदेश के हर हिस्से को छूने की कोशिश की जाएगी, हर वर्ग को छूने की कोशिश की जाएगी, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, या इनके हर वर्ग को लेकर के सरकार की जो कोशिशें हैं वो फुलफिल सरकार करती दिखेगी। और चूंकि देखिए 27 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश
में होना है, लिहाजा 25-26 के इस बजट में 27 के चुनावों का भी एक बड़ा फोकस इस बजट में रहने जा रहा है, क्योंकि सरकार की कोशिश यही रहेगी कि ये इस सरकार का सेकंड लास्ट बजट होगा। इसके बाद एक मौका और मिलेगा सरकार को बजट पेश करने का, लिहाजा सरकार तमाम उन मदों में पैसे देने की कोशिश करेगी जिससे लोग बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो सकें, बड़े पैमाने पर उनके जो हैं वो उनके पास बेहतर के विकल्प बन सकें। लिहाजा आज सबकी निगाहें इस बजट पर रहेंगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वैसे तो अमूमन अर्ली उठ जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन आज चूंकि बजट का मामला है लिहाजा वो पूजा पाठ कर रहे हैं, बजट को एक बार रिव्यू कर रहे हैं और इस बजट को बनाने में भी बहुत लंबा चौड़ा समय दिया गया है। 2-3 महीने की एक्सरसाइज हुई है। विभाग के जो अफसरान हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इस बजट को बनाने में बहुत लंबा चौड़ा समय दिया है। लिहाजा अब से थोड़ी देर के बाद जब वित्त मंत्री यहाँ से निकलेंगे, ये जो आवास उनका है वो 10 कालिदास मार्ग है, इसके ठीक पड़ोस में ही 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री का आवास है। लिहाजा वो यहाँ से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे, जहाँ पर इस बजट को रखा जाएगा और उसके बाद सरकार जो है कैबिनेट की बैठक से इस बजट को पास कराएगी और फिर यहाँ से इस बजट को लेकर के 11 बजे विधानसभा पर वित्त मंत्री पहुंचेंगे। जी बिल्कुल सवाब, कहीं ना कहीं आज का बजट बेहद ही खास होगा। लौटूंगा आपके पास, सहयोगी रवि भी इस समय लाइव मौजूद हैं। रवि, आप कहां पर मौजूद हैं, आपके पास क्या कुछ जानकारी? मैं इस वक्त यूपी विधानसभा में मौजूद हूँ और आपको बता दें करीब 11 बजे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है वो बजट पेश करेंगे। हालांकि उसके पहले कैबिनेट की बैठक में उस बजट को रखा जाएगा और यहाँ से वो पास होगा। इसके बाद फिर 11 बजे विधानसभा में इसको पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक लंबे समय के साथ में इसको तैयार किया गया है और माना जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो विकास की राह में ले जाने के मकसद से सरकार लगातार काम कर रही है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया होगा। और चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का जो फोकस है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतरी के लिए सरकार ने काम किया है उसमें भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये भी उम्मीदें की जा रही है लोगों की। वही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के सरकार ने जो काम किए हैं उनको और कैसे और बेहतर किया जाए, इसके लिए भी इसमें बजट में काफी चीजें हो सकती हैं। मिशन रोजगार के सरकार ने लंबा काम किया है और ये भी माना जा रहा है कि मिशन रोजगार के तहत आगे भी कई सारी योजनाएं हैं वो चाहे कौशल विकास के अंतर्गत जिस तरीके से सरकार लगातार काम कर रही है और टेक्निकल एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है जिस तरीके लोग हैं वो इससे जुड़ सके। और अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर भी सरकार ने कई सारे काम किए हैं और ये भी माना जा रहा है कि बजट किसानों के लिए भी कई सारी सौगात है वो हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया होगा और निश्चित तौर पर बजट पेश होगा तो ये देखना होगा कि इस बजट के पिटारे में उत्तर प्रदेश के जो लोगों की उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई। फिलहाल विपक्ष लगातार इसको सवाल उठा रहा था, लेकिन ये देखना होगा कि जब बजट पेश होता है तो क्या कुछ रहता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत उम्मीदें की हैं इस बजट से। और जब बजट पेश होगा तो ये देखना होगा कि क्या सौगात है वो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इस बजट के जरिए लोगों को देने जा रही है। लौटूंगा आपके पास। शबाब भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, किसानों की अगर मैं बात करूं, महिलाओं की बात करूं, इन लोगों को क्या कुछ मिल सकता है? क्योंकि आगामी सालों की अगर बात की जाए 2027 में चुनाव भी होने हैं और जैसा कि सहयोगी ने बताया कि इस बार का बजट चुनाव से देखते हुए भी बेहद ही खास हो सकता है। बिल्कुल, देखिए हर वर्ग को डुबाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी, फिर चाहे किसान वर्ग हो या महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात हो, हर वर्ग पर सरकार का बड़ा फोकस रहने वाला है। किसानों में बेसिकली देखिए वो गन्ने की फसल के मूल्य की बात है तो सरकार इस पर कैसे सोचती है, क्या करती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि अपोजिशन इस बजट को कैसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लगातार हमने बजट सत्र के पहले दिन से देखा है कि जिस तरह सरकार के खिलाफ अपोजिशन मोर्चा खोले रहा, हर मोर्चे पर सरकार की मुखालफत और सरकार के विरोध के स्वर खिलाफ जो है स्वर नजर आए। तो ऐसे में आज जब बजट पेश होगा तो अपोजिशन उसको कैसे एक्सेप्ट करती है, कैसे अडॉप्ट करती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। क्या कुछ सरकार लेकर आती है और उसके बाद अपोजिशन कैसे इस पर जो है वो सरकार के विरुद्ध अपना मोर्चा खोलती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार हमने देखा जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक हों या फिर कांग्रेस के विधायक हों, वो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लगातार राज्यपाल के अभिभाषण से हमने चीज़ों को देखा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक विरोध करते रहे। नतीजा ये रहा कि राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाई, उनको अपने अभिभाषण को अधूरा पढ़कर छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो गो बैक के नारे लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में सरकार बजट पेश जब करेगी तब फिर अपोजिशन का रवैया देखने लायक होगा। और जिस तरीके से सरकार टूरिज्म पर और धार्मिक चीज़ों पर फोकस कर रही है, वो कैसे सरकार इस बजट में एग्जीक्यूट करेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल रवि, आपके पास आऊंगा।
अपोजिशन की ओर से पूरी तरीके से प्लानिंग तैयार की गई है, सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, तो वहीं सरकार ने किस तरीके से प्लानिंग तैयार की है। तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है, चाहे अलग अलग मुद्दों को लेकर है, कुंभ को लेकर जिस तरीके से जो आंकड़ों को लेकर जो मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि सरकार की तरफ से पूरा साफ कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में अपने बहुत सारी चीजें साफ कर दी हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष ने जरूर जवाब दिया है। वहीं विपक्ष जिस तरीके से बजट को लेकर सवाल उठा रहा है कि पहले का ही जो बजट है वो पूरी तरीके से खर्च नहीं हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जो बजट को खत्म करने के लिए अभी भी कुछ वक्त बाकी है, तो उस वक्त में भी काफी सारा जो बजट बचा हुआ, अभी जो भी बजट बचा हुआ वो भी इसमें पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जो नया बजट है उस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश में तमाम सारी ऐसी योजनाएं होंगी, ऐसे क्षेत्रों के लिए काम होगा जिन क्षेत्रों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोगों को जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को लेकर काम करने की पूरी प्लानिंग की गई है और माना जा रहा है कि ये जो 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट होगा उससे उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे रास्ते हैं वो खुलेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से आगे ले जाने के लिए सरकार इस मंशा से काम कर रही है उसको और आगे ले जाने में महाकुंभ उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में लोगों ने वहां स्नान किया और भारी संख्या में लोग वहां का रुख करते नजर आए हैं। ये अपने आप में कीर्तिमान बनता नजर आया है। अयोध्या को लेकर काम किया गया है, काशी को लेकर काम किया है, अलग अलग टूरिज्म स्थलों के लिए काम किया गया है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मिशन रोजगार के तहत लगातार काम किया गया है और अभी हाल फिलहाल जैसे कि उत्तर प्रदेश जो दिवस था, स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश उस दौरान भी कई सारे ऐसे लोगों को साथ जोड़ने का काम किया गया है। मिशन रोजगार के तहत अलग अलग वर्गों को लेकर जोड़ के काम किया जा रहा है। किसानों के लिए लगातार काम किया, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण के अलावा जो युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन जोड़ने के लिए जो सरकार लगातार बिल्कुल सरकार भी तैयार है, अपोजिशन भी तैयार है। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस बातचीत के लिए। तो वित्त मंत्री के घर के बाहर से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। देश में अपना आज नवा बजट पेश करेगी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। आज सरकार और प्रदेश की तमाम बड़ी रूपरेखा को लेकर 11 बजे विधानसभा के पटल पर उत्तर प्रदेश का 2025-26 का बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8 लाख करोड़ के आसपास बजट का आकार होने जा रहा है। इस समय हम लोग वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर मौजूद हैं। यहीं से निकलकर 9 बजे सुरेश खन्ना 5 कालिदास मार्ग पर जाएंगे। 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास, जहां पर 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में इस बजट को रखा जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद इस बजट को 11 बजे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज में तमाम एमओयूज हुए हैं, उनकी जो रूपरेखा है उसको जमीन पर उतारने के लिए यह बजट बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके, प्रदेश में महंगाई के आंकड़ों को कम किया जा सके, इसके साथ ही साथ महिला उत्थान और तमाम दूसरे जो विभाग हैं उनको लेकर के सरकार का बड़ा फोकस है। 2025-26 की इस बजट की रूपरेखा में सरकार लोगों की हर संभव मदद के साथ खड़ी नजर आएगी। हर वर्ग का इस बजट में खास तौर से ख्याल रखा गया है। ख्याल रखा गया है कि किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, लिहाजा उसके लिए इस बजट को बहुत बारीक तरीके से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी अपना 6ठा बजट पेश करेंगे। ये सुरेश खन्ना का 10 कालिदास मार्ग आवास है और इसके ठीक इस तरफ में अगर आपको दिखाऊं तो मुख्यमंत्री का 5 कालिदास मार्ग है, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद वित्त मंत्री निकलेंगे और वहां जाएंगे। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। ये रास्ता सीधे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास के लिए जाता है और इसी रास्ते के जरिए वित्त मंत्री जो हैं वो जाएंगे। उनके साथ जो तमाम दूसरे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। बजट को कैबिनेट में रखा जाएगा, बताया जाएगा मोटे मोटे तौर पर कि किस विभाग को किस मद में कितना पैसा मिल रहा है। और सरकार की कोशिश यही है कि लगभग 8 लाख करोड़ से 8,15,000 करोड़ तक के इस बजट में प्रदेश के हर वर्ग की हर समस्या को छुआ जाए। उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपमेंट को लेकर के जो भी चीजें हैं, उनको बेहतर तरीके से एक दिशा दी जाए और प्रदेश के विकास में एक लंबी लकीर खींची जाए, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विकास की जो गति है
वो कहीं से धीमी ना पड़े। पर्यटन हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, ओवरब्रिजेस हो या फिर स्कूलों के निर्माण हो, हर वर्ग की जो सरकार की कोशिशें हैं उस पर यह बजट खरा उतरने की पूरी उम्मीद करेगा। कैमरा मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, लखनऊ।